आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, परमेश्वर के भय के बारे में सीखेंगे। हमने परमेश्वर का विषय इधर सीख रहे हैं, परमेश्वर के प्रेम के बारे में, अनुग्रह के बारे में और बहुत सारा परमेश्वर के स्वभाव के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में हमने सीखा है। आज हम परमेश्वर के विषय में ही परमेश्वर के भय के बारे में सीखेंगे। ये बाइबल का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये भी जैसे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, और ऐसे ही हमने पिछले दिनों सीखे परमेश्वर के नाम। तो आज हम उसी का एक कड़ी में सीखेंगे परमेश्वर के भय के बारे में। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है उसके विषय में, आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। बाइबल में कम से कम सैकड़ों बार लिखा है कि मत डर या डरो मत। एक तो होता है डरना किसी चीज़ से, किसी वस्तु से, या मतलब वो चीज़ अलग होती है, डर अलग होता है, परंतु परमेश्वर का भय क्या होता है, अलग चीज़ होती है। आपको मालूम, पहली बार परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उत्पत्ति 15 अध्याय में कहा कि मत डर, मैं तेरा प्रतिफल, अत्यंत प्रतिफल और तेरी ढाल हूँ मैं। अब्राहम डर रहा था, तो परमेश्वर कह रहा डरने की क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं है। और आगे चलकर फिर परमेश्वर अब्राहम की जो इसहाक था उसका पुत्र, उसको कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, और इसलिए तू क्या ना कर, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। और उसके बाद आगे हम देखते हैं, जब ये इज़राइलियों को लेकर मूसा लाल समुंदर पर आया, तो सामने लाल समुंदर है, पीछे फिरौन की क्या है, सेना, उधर पूरे डरे हुए हैं वो। तो उधर भी मूसा क्या कह रहा है कि डरो मत, क्या करो, अपने उद्धार के काम को खड़े खड़े क्या करो, देखो आज परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या करेगा। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं पुराने नियम में बहुत, नए नियम में बहुत जगह उसका वर्णन है। लूका 2:10 में भी स्वर्गदूत उनको चरवाहों को बोल रहे हैं, डरो मत, हम तुम्हें क्या देते हैं, उद्धार का एक सुसमाचार देते हैं जो सब जातियों के लिए होगा। वो डर रहे थे वहाँ। और उसके बाद हम लूका 12 अध्याय में देखते हैं, 12:32 में भी प्रभु का वचन कहता है, हे छोटे झुंड मत डर, यहोवा को भाया, परमेश्वर को भाया कि तुम्हें क्या दे, एक राज्य दे। और उसके अलावा ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। एक जगह पौलुस अपना उस दर्शन के बारे में अग्रिप्पा राजा के सामने बता रहा है कि प्रभु ने मुझे कैसे दर्शन दिया, और उसने मुझे कहा, हे पौलुस तू मत डर, मैं तेरे साथ रहूँगा जहाँ पे तू जाएगा। तो तेजो में दर्शन के विषय में वो बता रहा है। तो उधर भी वो कह रहा है कि मत डर, इसलिए उसके अंदर कोई क्या नहीं था, डर नहीं था। प्रकाशित वाक्य में 1:17 में यीशु मसीह कहता है, देख मैं मर गया था, अब मैं युगान युग क्या हूँ, जीवता हूँ, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास हैं। यूहन्ना को कह रहा है कि मत डर। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। यीशु मसीह जब नाव में थे उस समय भी चेलों को कहा कि डरो मत, मैं हूँ, डांड से बांधो। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। वो डर एक अलग चीज़ है, किसी वस्तु का, किसी चीज़ का, किसी विपरीत हालात का, परंतु यहोवा का जो भय है वो एक अलग चीज़ है। वो हर एक व्यक्ति के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। सचमुच में यहोवा का भय होगा, परमेश्वर का भय होगा, तो हम बुराई से बचे रहेंगे, हम पाप करने से बचे रहेंगे, हम गलत बोलने से बचे रहेंगे, गलत काम करने से, गलत चाल चलने से बचे रहेंगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर का क्या भी मानें, परमेश्वर का भय भी मानें। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं पुराने नियम में, कि पुराने नियम में कितनी ऐसी घटनाएं आई उन व्यक्तियों के सामने, जैसे यूसुफ के सामने
पाप करने का क्या था, मौका था, लेकिन उसने परमेश्वर का भय था उसके जीवन में। कह रहा मैं ऐसा बड़ा अपराध कर कर परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं, यानी कि उसके जीवन में क्या था, परमेश्वर का भय था। हम पाप क्यों कर बैठे या क्यों कर बैठते हैं, या पीछे जो भी हमारे जीवन में गलतियां हुई हैं वो इसी एकमात्र कारण से हुई हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति या परमेश्वर का क्या नहीं था, भय नहीं था। तो इस करके अति जरूरी है हर एक के अंदर परमेश्वर का भय होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा जब सिनाई पर लेकर आया, उधर परमेश्वर को कहा था, देखो कि वचन पढ़ेंगे हम, पहले आप मेरे साथ निकाल लें, अय्यूब 28 का 28 वचन हम पढ़ेंगे। कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, हाँ, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। हाँ, परमेश्वर का भय मानना वास्तव में क्या है, बुद्धिमानी है। परमेश्वर का भय ना मानना मूर्खता है। तो परमेश्वर का भय मानना बुद्धिमानी है। और आगे भजन संहिता अगर 19 अध्याय का 9 में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है परमेश्वर का यहोवा का भय पवित्र है, अनंत काल तक क्या रहता है, स्थिर रहता है। मतलब उसमें वो पवित्र है। परमेश्वर के भय में कोई क्या नहीं है, मतलब परमेश्वर के प्रति आदर है उसमें, परमेश्वर के प्रति प्रेम है उसमें, परमेश्वर के प्रति आराधना है उसमें, परमेश्वर के प्रति सम्मान है। एक डर होता है, डर एक अलग चीज है। तो परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम परमेश्वर से डरें, ठीक है ना। डर एक अलग चीज होती है, परंतु परमेश्वर का भय बहुत ही क्या है, एक अलग चीज है। दूसरा शमूएल में अगर हम उसका 23 का 3 पढ़ें तो उधर वो शमूएल कह रहा है कि मनुष्यों में प्रभुता करने वाला एक धर्मी होगा जो परमेश्वर का भय मानता हुआ प्रभुता करेगा। यीशु मसीह के बारे में उधर वो बताया गया है। तो मतलब कई जगह हम ऐसी भी देखते हैं जहाँ परमेश्वर के नज़दीक रहने वालों ने भी क्या करी, गलती करी। वो क्यों करी, क्योंकि परमेश्वर का भय पहली बार अब्राहम ने एक जगह करी। आप वो वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति 20 अध्याय निकालें, 11 वचन, उत्पत्ति 20 का 11। कहा, मैंने यह सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय न हो। हाँ, मैंने सोचा कि यहाँ परमेश्वर का कोई क्या नहीं है, भय नहीं है। तो इसलिए उसने क्या किया, उसने गलती क्या करी, अपनी पत्नी को भी किसको दे दिया, अबीमेलेक को दे दिया। और क्या कह रहा है भाई, तेरे कारण मेरी क्या बच जाएगी, जान बच जाएगी। यानी कि उसने क्या सोचा कि यहाँ परमेश्वर का भय नहीं है, इसलिए क्या करी, उसने गलती करी। अगर सचमुच में उसके अंदर परमेश्वर का भय होता, उसकी उपस्थिति का एहसास करता, तो उसके अंदर दलेरी होती। मतलब किससे नहीं डरना था। जो परमेश्वर से भय मानते हैं, जो परमेश्वर का भय रखते हैं, उनको फिर मतलब किसी से डरने की क्या नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती। उससे अबीमेलेक से क्या नहीं होना था, फिर उसके अंदर डर नहीं आना था। अगर सचमुच में उसको ये होता कि हाँ प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, उसने वायदा किया है, उसने प्रतिज्ञा की है, और वो मेरी मदद करेगा, रक्षा करेगा जो मुझे लेकर आया है। लेकिन थोड़े समय के लिए उसको ये हो गया कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, और इस करके आसानी से मुझे क्या कर सकते हैं, वो लोग मार सकते हैं। तो ऐसा क्यों सोच बैठा हो, ऐसी गलती क्यों करी, क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं था। रोमियो 3 अध्याय भी निकाल लें, उसमें तो एक बटन 18 वचन, रोमियो 3 का 18। गलती क्यों होती है जब, हाँ, उनकी आंखों के
सामने परमेश्वर का भय नहीं। जिनकी आंखों के सामने या जिनके मनों में परमेश्वर का भय नहीं है। अन्य जातियों का भी वर्णन मिलता है बहुत जगह परमेश्वर के वचन में। एक वो था खोजा था, एक अन्य जातियों में से कुरनेलियुस था, और बहुत सारे उदाहरण हैं। परमेश्वर यहोवा का क्या मानते थे? वो भय मानने वाले लोग थे। अन्य जाति भी बहुत सारे क्या करते हैं? परमेश्वर का भय मानते हैं। परंतु जिनके मन में लिखा है, जिनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं, वो क्या करेंगे? देखो आगे, परमेश्वर का भय नहीं, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है, मतलब उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। जब परमेश्वर का भय नहीं है तो इंसान क्या करेगा? पाप करेगा, गलती करेगा। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन कहता है भय सहित, भय और भक्ति के सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करो जिससे वह क्या होता है? प्रसन्न होता है। हमारे जीवन में बहुत बार चीज़ों का डर हो जाता है, लेकिन किसका भय नहीं होता? परमेश्वर का भय नहीं होता सचमुच में, जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है, और जिसके नथनों में, जिसके हाथ में हमारा क्या है? श्वास है, जिसके सामने पूरा अधलोक क्या करता है? कांपता है। लिखा है दुष्ट आत्मा भी क्या करते हैं? थरथराते और कांपते हैं। वो तो खैर डरते हैं, परंतु बहुत बार सचमुच में हमारे जीवन में इस चीज़ की क्या है? बहुत ही कमी है, अभाव है। निश्चय अगर परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होगा, परमेश्वर को अपने सन्मुख जानकर चलेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में हम सोच कर चलेंगे, तो हम अपने चाल चलन में भी चौकसी रखेंगे, बुराई से भी क्या रहेंगे? बचे रहेंगे, और बहुत सारे खड्डे में जाने से हम बच सकते हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर का भय होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए परमेश्वर ने जब व्यवस्था दिया, सिनाई पर जब लेकर आए, उसमें क्या कहा? उससे पहले आप नीति वचन 14 अध्याय निकाल लें, उसमें से वचन पढ़ेंगे। क्या है यहोवा का भय मानना? क्या अर्थ है उसका? 14 का 26-27 वचन। यहोवा के भय मानने वालों को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। यहोवा का भय मानना जीवन का श्रोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। हाँ, मतलब मृत्यु के फंदों से भी क्या हो जाता है? जो मौत के फंदों से बचे हैं, मतलब किस तरीके से बचे हैं? उनके जीवन में क्या था? परमेश्वर का भय था। तो परमेश्वर का भय वो खजाना है, वो दौलत है जो हम सब के पास होनी चाहिए। उससे हम बुराई से बच सकते हैं, पाप से बच सकते हैं, नाश होने से बच सकते हैं, मृत्यु से बच सकते हैं, गलत फैसले लेने से बच सकते हैं। और परमेश्वर का भय अगर है तो क्या होगा? हम उसके योग्य क्या कर पाएंगे? वो धन्यवाद भी कर पाएंगे। तो इस करके ये जो विषय है, परमेश्वर चाहता है, जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से छुड़ाया था, तो सबसे पहले परमेश्वर सिनाई पर लाकर उनके सामने जब उसने अपना महिमा में थोड़ा सा झलक दिखाया, उसके पीछे जो कारण था वो भी प्रभु बता रहा है, मूसा भी बता रहा है। तो उसमें पहले व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 10 वचन पढ़े देखो। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का 10 वचन। करके उस दिन की बातें जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे। हाँ, मूसा इजरायलियों को बता रहा है, व्यवस्था विवरण में दोहरा रहा है अगली पीढ़ी के सामने। क्या बता रहा है? कि जब तुम या तुम्हारे बाप दादा पुरखा कहाँ खड़े थे? जब उस होरेब के सामने खड़े थे, जब होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे। हाँ, जब यहोवा ने मुझसे कहा था
हाँ उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, हाँ जिससे वे सीखें, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहें उतने दिन वे मेरा भय मानते रहें और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाएं। हाँ। तो मतलब परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग किसका भय माने? परमेश्वर का भय माने और जिंदा रहें और लिपटे रहें मेरे से, मेरे वचनों को माने और अपनी पीढ़ियों को भी क्या करें, यही सिखाएं भी। तुम्हें किसी से और से डरने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। हमें उससे डरना है जिसके हाथ में सबों का क्या है, प्राण रहता है, जो सबों के ऊपर क्या करता है, प्रभुता करता है, जो हमारी चीज है भी नहीं है वो हमारे लिए मुहैया कर सकता है, रच सकता है हमारे लिए। तो इस करके परमेश्वर ने विशेष करके अपने लोगों को उस समय सिनाई पर लाकर वो महिमा में दर्शन दिखाया। और देखो निर्गमन 20 अध्याय निकाल लेंगे हम, 20 अध्याय वो थोड़ा सा हम देखेंगे। निर्गमन 20 अध्याय का 20 वचन। यदि कोई अपने दास या दास 20 का 20। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे। मूसा इजरायलियों कह रहे डर रहे थे, जो जब परमेश्वर अपनी महिमा में उपस्थिति में आया, सिनाई पर उतरा और इजरायली डर के मारे क्या हो रहे थे, सब भाग रहे थे। परंतु मूसा क्या कह रहा है, भागने की जरूरत नहीं है, डरो नहीं, परमेश्वर से डरने की जरूरत नहीं है, परंतु आगे डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप न करो। हाँ, मतलब भाई तुम्हारे मन में परमेश्वर का भय आ जाए वास्तव में, कि परमेश्वर महान है, परमेश्वर पवित्र है, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा नहीं है, जैसा हमने मिस्र में ईश्वरों को देखा वैसा ये परमेश्वर नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है। सिनाई भी इसके सामने क्या हो रहा है, कांप रहा है, और इसकी कोई क्या नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता है। तो इस करके मूसा उनको कह रहा है, भाई आपको डराने का परमेश्वर का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि तुम सचमुच में जानो कि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। उसकी उपस्थिति में सिनाई भी क्या है, कांपता है, और उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। और इसलिए आया ताकि तुम्हारे मनों में क्या बना रहे, परमेश्वर का। तो आज हम सबों के जीवन, मेरे जीवन में, हम सब के जीवन में सचमुच में इस चीज़ का क्या है, अभाव है। अगर ये चीज़ हमारे अंदर होगी, हमें इन दिनों प्रार्थना करना है, प्रभु हमें तेरा भय मानना सिखा, हमें तेरे भय में जीना सिखा प्रभु। हमारे जीवन में प्रभु तेरा राज्य हो, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। मतलब हमने अपने जीवन में ऐसा एक लक्ष्य बनाकर ऐसी प्रार्थनाएं करनी और ऐसा मन रखना है, और फिर हम बहुत सारे ठोकरों से, गलतियों से, पाप करने से क्या रह सकते हैं, बचे रह सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम में गलती करने का क्या रहता है, पाप करने का क्या रहता है, चांस रहता है। जैसे बच्चा प्रेम में क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो प्रेम भी है परमेश्वर का, लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर का भय होना भी बहुत जरूरी है। सम्मान होना, आदर होना, उसके योग्य आराधना, उसके योग्य धन्यवाद, उसके योग्य बड़ाई, उसका अगर भय होगा तो फिर हमें भविष्य का डर नहीं होगा, और बीमारी का डर नहीं होगा, और किसी चीज़ का भी क्या नहीं होगा। जिसके जीवन में परमेश्वर का भय है उसके जीवन में और किसी का भय नहीं होगा। लेकिन जिसके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है उसके जीवन में सब का भय होगा। डर, मौत का भय होगा, बीमारी का होगा, लोगों का होगा, आपदाओं का होगा, सब का डर रहेगा। इस करके परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोगों में किसका ही भय हो, परमेश्वर का ही हो। दुनिया जिससे डरती है, दुनिया पे जो चीज प्रभुताएं करती हैं, दुनिया जिन चीजों के सामने कांपती हैं, परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग उनका क्या ना माने, भय ना माने, उनसे ना डरें।
इवन समुंदर से भी ना डरें। इवन आपको मालूम है परमेश्वर ने क्या कहा, देखो एक वचन और हम पढ़ेंगे इसका, यिर्मयाह की पत्री 32 का 40-20 के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। यिर्मयाह 32 का 40। मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना न छोड़ूंगा। हाँ, पर देखो परमेश्वर क्या कह रहा है, वाचा बांध दूंगा कह रहा है, वाचा बांधी परमेश्वर ने कि मैं उनका भला करना कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, और अपना भय मैं उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा हाँ, कि वे कभी मुझ से अलग होना न चाहेंगे। हाँ, मतलब परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोगों में परमेश्वर का क्या हो, वो भय हो, डर ना हो। डर एक अलग चीज है, डर तो किसी चीज से भी होता है, परंतु भय में प्रेम होता है, आदर होता है, सम्मान होता है, इज्जत होती है। तो परमेश्वर चाहता है परमेश्वर के लोग परमेश्वर को आदर दें, परमेश्वर का भय माने, बुराई से दूर रहें। ये बुद्धिमानी है, यही ज्ञान है, यही समझ है। नीति वचन में बहुत वचन इसके बारे में लिखे हुए हम आगे देखेंगे। इसलिए परमेश्वर आज्ञा दे रहा है। देखो व्यवस्था विवरण एक बार वचन और पढ़ेंगे, व्यवस्था 6 का 13। व्यवस्था विवरण 6 का 13। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना, उसी की सेवा करना, और उसी के नाम की शपथ खाना। हाँ, और हाँ, तुम पराये देवताओं हाँ, मतलब परमेश्वर क्या कह रहा है इसमें, के पीछे मत। मतलब किसी और क्या नहीं मानना, भय नहीं मानना। क्योंकि जगत में बहुत सारे क्या कहलाए जाते हैं, ईश्वर कहलाए जाते हैं, जिनका दुनिया क्या मानती है, भय मानती है, डरते हैं लोग। ऐसे ऐसे ईश्वर हैं जो मतलब डरावने भी लगते हैं, हाथों में उनके हथियार होते हैं और ऐसा कर कर, और डर भी लगता है सचमुच में। तो परमेश्वर क्या कह रहा है, तुम क्या नहीं करना, किसी का भय नहीं मानना, किसी चीज का भी। दुनिया देखो ना, हर चीज का, रास्ते में जाते हैं तो कहीं कहीं कुछ स्थान देखते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे कर कर डरते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा, बिल्ली रास्ता काट गई पता नहीं क्या हो जाएगा, या मतलब बहुत दुनिया के अंदर डर है, पता नहीं क्या हो जाएगा, इसको नहीं मानना पता नहीं क्या हो जाएगा, इसके सामने ऐसे नहीं किया पता नहीं क्या हो जाएगा। तो परमेश्वर चाहता है मेरे लोग पृथ्वी भर में अगर कहीं भी हों, किसी और से क्या ना करें, डरे ना। मतलब उनमें कुछ करने की क्या नहीं है, ताकत नहीं, परंतु परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर में सब कुछ करने की क्या है, ताकत है। वो देखता है, वो सुनता है, वो तुम्हारे मध्य में है, उससे डरना है और किसी चीज़ से डरना नहीं है। तो काश सचमुच में परमेश्वर का भय जीवन में हो जाए तो फिर किसी चीज़ का डर नहीं होगा। जब जब भी हमारे जीवन में से परमेश्वर का भय खत्म होता है या परमेश्वर का भय हमारे जीवन में महसूस नहीं करते हैं, तब तब हमारे अंदर दूसरे प्रकार का क्या आता है, डर आता है, चिंता आती है, और हम भटकने का, गलत रास्तों पर जाने का, गलत फैसले लेने का और पाप बुराई करने का क्या रहता है, चांस रहता है। जितने लोगों ने भी मतलब ये काम किया है, पाप किया है, ये मार्गों से हटे हैं, गलतियां की हैं, एक ही कारण से करी हैं कि उनके जीवन में परमेश्वर का भय हट गया था। परंतु परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर ने कहा, इसलिए सब उपदेशक अगर हम पढ़ें, उसमें लिखा है 12 का 13 में, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का क्या कर पालन। इंसान का संपूर्ण कर्तव्य ये है
कि अपने सृजनहार का क्या माने, भय माने। अंत की बात यह है, निचोड़ दे रहा है कि परमेश्वर का भय, परमेश्वर का भय मौत से बचा सकता है, पाप से, बुराई से, हर गलत रास्तों से बचा सकता है। और ये बुद्धिमानी है, ये ही समझ है। बहुत बड़े बड़े ज्ञान है, इसलिए वचन में लिखा है, ज्ञानी अपने ज्ञान पर घमंड न करे, बलवान अपने बलवान ताकत पर घमंड न करे, और वीर अपनी वीरता पर घमंड न करे, धनी अपने धन पर ना करे, परंतु अगर कोई करे तो इस बात पर करे कि वो मुझे जानता है। तो इस करके परमेश्वर चाहता है, जो आज शाम के समय हम चाह रहे, हमारे इन दिनों सचमुच में ये प्रार्थना हो और ये मन हो, सचमुच में परमेश्वर का भय। आपको मालूम है पहली सदी की कलीसिया में क्या था, लिखा है परमेश्वर का क्या छा गया, भय छा गया। जब हन्ना सफीरा आए कलीसिया में, क्या हो गए, मर गए। सारी कलीसिया में क्या छा गया, परमेश्वर का भय छा गया। और सबको ये रहता था परमेश्वर हमारे मध्य में। बहुत बार परमेश्वर ऐसा भी करता है, जैसे सिनाई पर परमेश्वर आया। क्यों आया, ताकि इनके अंदर भय। उधर वो हन्ना सफीरा मरकर क्यों गिर गए, ताकि पाप से क्या ना करें, समझौता ना करें। कलीसिया में आकर मतलब दोगला जीवन ना जिए, कपटीपन ना करें, मन से दिल से करें जो भी परमेश्वर के लिए करें, किसी के मतलब दिखावा ना करें। तो परमेश्वर को अपना भय मनवाना आता भी है। तो इस करके परमेश्वर चाहता है सचमुच में इन दिनों हम परमेश्वर का क्या मानना सीखें, भय मानना सीखें। अगर और भी आप वचन पढ़ो, दूसरा राजा के वचन और पढ़ेंगे, दूसरा राजा 17 का 38 से हम पढ़कर देखो। मैंने तुम्हारे साथ बांधी है, हाँ, उसे ना भूलना, हाँ, और पराए देवताओं का भय न मानना। हाँ, आगे हाँ, केवल अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, वही तुमको तुम्हारे सब शत्रुओं के हाथ से बचाएगा। हाँ। तो परमेश्वर क्या कह रहा है, आज्ञा दे रहा है। परमेश्वर की आज्ञा है भय मानने की, कि जब आप कभी संकट में भी फंसो, चारों तरफ आपके क्या हो, ऐसी परिस्थिति हो जाए भाई, आपको अब तो क्या करना पड़ेगा, उनको झुकना ही पड़ेगा, स्वीकार करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। उस समय भी आपको मालूम है, वो सदरक मेसक अबेदनगो दानियल गुलामी के देश में है, बड़ा राजा है उनके सामने, आग का भट्टा है उनके सामने, लेकिन उनके अंदर किसका भय था, परमेश्वर का भय था। इसलिए परमेश्वर ने देखो उधर क्या किया है, अपने काम को किया। कैसे सारे लोग उस राजा की खड़ी कराई, उस सोने की मूर्ति और के राजा के सामने क्या करें, दंडवत कर रहे हैं, उसको अपना प्रभु मान रहे हैं। लेकिन सदरक मेसक अबेदनगो वो परमेश्वर का भय मानते, वो परमेश्वर को ज़्यादा कुछ नहीं जानते। उनको मालूम है सिनाई पर जो उतरा था उसने क्या कहा था, किसी का भय नहीं मानना, किसी को क्या नहीं करना, मुझे छोड़कर क्या नहीं करना। तो इस करके उनके अंदर वही बात थी, और वही बात परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी, परमेश्वर ने जो वायदा किया था। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। जो भी उसके वचन को मानता है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी हों, परमेश्वर ने कैसे आग के भट्ठे में उनको क्या कर लिया, बचा लिया। क्यों बचा लिया, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर के प्रति आदर था, परमेश्वर का भय था। राजा से वो नहीं डरे, जबकि गुलामी के देश में है, राजा के वश में है, गुलाम बनाकर लेकर गया है। बहुत सारों ने क्या कर लिया, उनको मान लिया, लेकिन ये 3 लोग 4 लोग क्या नहीं हुए, झुके। और जब इन्होंने ऐसा फैसला किया, परमेश्वर ने इनको उधर क्या करा, न केवल बचाया बल्कि इनको ऊंचा भी उठाया, बल्कि इनके द्वारा परमेश्वर का भय सारी जातियों में ऐलान किया उसने। नबूकदनेस्सर राजा ने
कि सदरक मेसक अबेद नगो का परमेश्वर ही क्या है? आकाश और पृथ्वी का पर उसी का क्या मानना? भय मानना। सच्चा परमेश्वर अगर कोई है तो ये है। तो जब परमेश्वर का भय जब जब मानना जाएगा, परमेश्वर काम करता है सचमुच में। तो इस करके हमारी प्रार्थना होनी है, ठीक है ना। दुनिया देखो डर रही है, चारों तरफ समस्याएं, मौत का भय है, भूत प्रेतों का भय है, इंसानों का भय है, भविष्य की चिंता है, और कितने मतलब इंसानों के जीवनों में राज्य करती हैं चीज़ें, भय है। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवनों में सिर्फ किसका भय हो? जो भय के योग्य। सचमुच में भय के योग्य इंसान नहीं है। इंसान तो क्या है? मिट्टी है। लिखा तुम किससे नहीं डरना? मनुष्य से नहीं डरना जिसका श्वास उसके नथनों में। इंसान का श्वास क्या है? बड़े बड़े सम्राटों के परमेश्वर ने क्या टिका दिए? घुटने टिका दिए। किन के द्वारा? चंद साधारण लोग जिनके अंदर परमेश्वर का क्या था? भय था। उनके साथ कोई तोप तलवार, कोई घोड़े हाथी, कोई सेना नहीं थी। उनके साथ सिर्फ क्या था? परमेश्वर का भय था। हमारे जीवन में भी अगर परमेश्वर का भय होगा सचमुच में, जिस भी व्यक्ति में, जिस भी स्त्री में या पुरुष में या बच्चों में, जिसके अंदर भी परमेश्वर का भय होगा, वो बुराई से बचा रहेगा, वो मृत्यु से बचा रहेगा, और परमेश्वर का भय उसको सुगंध जान पड़ेगा, और मतलब उसके द्वारा परमेश्वर क्या करेगा? बहुत कुछ काम कर सकता है। क्योंकि अक्सर ऐसा माहौल आता है, समय आता है कि हमें मनुष्यों के सामने मतलब ऐसी परिस्थिति कई बार आ जाती है, सदरक में सके बेदनों जैसी, दानियल जैसी। दानियल भी क्या नहीं हुआ? डरा नहीं। आज्ञा पास कराई, जब पता लग गया आज्ञा पास होगी, साइन हो गए, भाई कोई भी किसी राजा को छोड़ किसी से क्या नहीं करनी, किसी ने प्रार्थना नहीं करनी, लेकिन वो फिर भी नहीं डरा। अपनी रीति के अनुसार दिन में 3 टाइम जैसे घुटना टेक कर प्रार्थना करता था, वैसा ही करता रहा, भले ही सिंहों की मांद में जाना पड़े। मतलब जिसके अंदर परमेश्वर का भय होगा, मतलब फिर वो आग के भट्टे से भी क्या नहीं लगेगा? डर। सिंहों की मांद से भी क्या नहीं लगेगा? डर नहीं लगेगा। दलेरी भी रहेगी, और दूसरी बात, पाप भी क्या नहीं कर पाएगा? खींच नहीं पाएगा। हमारे पांव भी गलत रास्तों से क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे। तो आज हमें जितना ज़रूरत परमेश्वर के अनुग्रह की है, जितना ज़रूरत हमें परमेश्वर के प्रेम की है, उसकी उपस्थिति की है, उतना ही हमें परमेश्वर के प्रति वो आदर, भय, सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। इस साइड के लिए भी, इस विषय के लिए भी हम क्या करें? इस मन से, इस लक्ष्य को रखते हुए भी हम क्या करें? परमेश्वर से प्रार्थना करें। कि वचन और पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना करते हैं। आप मेरे साथ निकालिए व्यवस्था विवरण 13:4। 13:4 पढ़ा ना भी हमने? तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। हाँ, आज्ञा है परमेश्वर की भाई। और किसी से मैं वो बता नहीं रहा, वो व्यवस्था में लिख कर दिया बकायदा परमेश्वर ने कि बाकियों का क्या नहीं करना, किसी का भी आप शॉर्ट में उस चीज़ों को समझना। मतलब किसी चीज़ का भी भय नहीं मानना, उनसे मतलब थोड़ा सा भी क्या नहीं करना। हाँ, परमेश्वर ने कैसे, ये उन्होंने, अब इतिहास गवाह है परमेश्वर के। आपको मालूम है परमेश्वर का संदूक ले जाकर एक जगह कहाँ रख दिया?
उसके उसमें रख दिया था, मंदिर में जाके रख दिया था, दागोन देवता के मंदिर में जाकर उन्होंने रख दिया फिलिस्तीनियों ने। हाँ, क्या हो गया? परमेश्वर कह रहा है इनका कोई क्या नहीं, इनका क्या भी नहीं करना। परमेश्वर है भय के योग्य है, परमेश्वर है आदर के योग्य, उससे डरना चाहिए, उसका भय मानना चाहिए। उससे ना डरो जो तुम्हारे शरीर को क्या कर सकता है, घात कर सकता है। चाहे बीमारी हो, दर्द हो, दुख हो, तकलीफ हो, कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें मेरा कुछ नाश नहीं कर सकती, ये सिर्फ शरीर को थोड़ा सा दर्द पहुंचाती हैं। बाकी मेरा प्राण और आत्मा क्या है, प्रभु में सुरक्षित है। मौत परमेश्वर के लोगों को सताती नहीं है। मौत का भय दुनिया के ऊपर देखो ना, मौत का भय क्या करता है, राज्य करता है। अभी कल की कितनी भयानक खबर है, इस समय तुर्की और उधर के कई देशों में क्या है, भूकंप आया। अभी भी कितने लोग दबे हुए हैं। 3000 की बड़ी 3000 के लगभग कह रहे, तुर्की में ही सिर्फ 3000 के लगभग बड़ी बड़ी 20-20 मंजिला इमारतें हैं, जिनमें कितने लोग सो रहे थे रात को 3 बजे 3:30 बजे रात को, क्या सुबह भूकंप आया, अंदर ही दफन हो गए। कितनी संख्या बढ़ती जा रही, अभी भी निकल रहे हैं लगे। तो प्रार्थना का भी विषय ये प्रभु के आगमन के चिन्ह। भूकंप की तीव्रता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बाइबल में लिखी आपदाएं, पाप, बुराई, ये सब राज्य पर, देश पर, सब जब ये बातें तुम सुनो तो ये प्रभु के आगमन के संकेत हैं। तो हमें प्रार्थना भी करना है कि प्रभु इन घटनाओं के द्वारा लोगों को अपनी ओर मोड़े, और हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो लोग जो अभी चोट लगी है, जिनके घर बर्बाद हो गए, लोग मारे गए, जिनके बेचारे अभी भी जो किसी की लात बाँह टूट गई, किसी का मतलब कितने मर रहे हैं संख्या। तो शाम के समय में उनके लिए प्रार्थना करें, और प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवनों में सिर्फ और सिर्फ आपका भय हो प्रभु। आइए हम परमेश्वर के चरणों में सिर झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 22 का 23 कहता है, हे यहोवा के डरवैयो, उसकी स्तुति करो, उसकी महिमा करो और उसका भय मानो। प्यारे प्रभु, कितनी बार जब हमने पाप किया, गलती करी प्रभु, उसका एक ही कारण था कि खुदावंद आपका भय हमारे जीवनों में नहीं था प्रभु। हम विनती करते हैं प्रभु, हमें तेरा भय मानना सिखा प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। प्यारे प्रभु, हम मूर्ख ना हो प्रभु, बल्कि बुद्धिमान हो। हमें तेरा भय मानना सिखा प्रभु, हमें तेरा आदर करना सिखा प्रभु। तूने अब्राहम के विषय में कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि अब्राहम मेरा भय मानता है। उसने अपने प्रिय इकलौते पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा। प्यारे प्रभु, हमारे अंदर भी आपका भय हो प्रभु। जब हमारे अंदर आपका भय होगा प्रभु, हम आपके योग्य आदर कर पाएंगे, आपके योग्य आराधना कर पाएंगे, आपके योग्य जीवन जी पाएंगे प्रभु। आपको प्रसन्नदायक हमारा जीवन हो पाएगा। प्यारे प्रभु, विनती करते इन्हीं दिनों हमें तेरा भय मानना सिखा प्रभु, हमें तेरा भय मानना सिखा प्रभु। हर समय हम तेरी उपस्थिति में, तेरे भय में जीना और चलना सीखें प्रभु। प्रभु, हमारे जीवनों में लोग भी तेरे भय को देखें प्रभु, तेरी उपस्थिति को देखें, और बहुत से लोग हमारे जीवनों से प्रभावित हो सकें, ऐसा जीवन बन जाए प्रभु। हम पर दया करें, हम पर अनुग्रह करें प्रभु। विनती करते इन दिनों आपके भय के विषय में भी हमें सीखने में और उसको प्रभु प्राप्त करने में भी हमारी मदद करें। विनती करते हैं प्रभु, इस समय तुर्की में और उसके साथ लगते कई देशों में, सीरिया में और इज़राइल समेत कई देशों में जो प्रभु भूकंप के झटके आए हैं, सीरिया और तुर्की में विशेषकर जो
विनाश हुआ है प्रभु, कितने लोग मारे गए हैं प्रभु, कितने लोग प्रभु ओ प्रभु जख्मी हैं, कितने लोगों के घर टूट गए, नुकसान हुआ है भारी जान माल का। विनती करते हैं आप प्रभु ने शांति दें, जो लोग प्रभु जख्मी हैं उन्हें चंगा करें प्रभु, और लोग इस घटना के द्वारा आपकी ओर मुड़ें प्रभु। देश देश के लोग प्रभु सचमुच में आपका भय माने प्रभु आप ही हैं जो सारे पृथ्वी के घेरे के ऊपर विराजमान है प्यारे प्रभु, आप ही हैं जो भय के योग्य हैं प्रभु। ये आपदाएं भी प्रभु लोगों को आपका भय मानना सिखाएं प्रभु, लोगों को आपकी ओर मोड़ें प्यारे प्रभु जी। हम विनती करते हैं जो लोग इससे प्रभावित हुए, पीड़ित हुए प्रभु, वो आप उन्हें चंगा करें, तंदुरुस्ती दें, और प्रभु आपकी शांति उन परिवारों के साथ हो जिनका सब कुछ चला गया प्रभु, जान माल चले गए प्रभु। विनती करते हैं आप दया करना प्रभु। धन्यवाद, आज शाम के पैर कुछ समय हम आपके चरणों में आ सके और आपके भय के विषय में आज आपने हमें सिखाया है प्रभु। हमें आपका भय मानना सिखा, हमारे बच्चों के अंदर भी प्रभु आपका भय आए। कलीसिया के अंदर प्रभु, कलीसिया में आपका भय, पहली सदी की कलीसिया में प्रभु आपका भय था प्रभु, आपकी उपस्थिति थी प्रभु, और राजाओं के घुटने टिकते थे खुदा प्रभु। आपके हाथ में हमारे जीवन है प्रभु, हमें भी आपका भय मानना सिखाएं। कृपा दें वचनों को सुनने वाले ही ना हो प्रभु, इन वचनों को मानने वाले हों, ग्रहण करने वाले हों, और इन दिनों प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने वाले ऐसा हमें बनाएं प्रभु। आपके हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह।